हेलो दोस्तों, मैं विकास सिंह स्वागत करता हूं आपका इस ट्रेनिंग सेशन में गाइस। अभी तक गाइस जैसे आप समझ रहे हैं और देख रहे हैं, हम लोगों ने अभी तक आपको डेट फंक्शन स्टार्ट किए हैं। हम लोगों ने टेक्स्ट खत्म होके डेट के फॉर्मूले के एंडिंग की पोजीशन में आप जा रहे हैं। आज देखेंगे, आज आपके पास 4 फंक्शंस हैं। नेटवर्क डेज है, नेटवर्क डेज डॉट INTL है, वर्क डे है एंड वर्क डे INTL है। गाइस चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से एक डेटा मेंशन कर देना है। सपोज मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है एक काम, या कोई आपने काम स्टार्ट किया 1 जनवरी 2020 को और 31 जनवरी 2020 को आपका ये काम खत्म हुआ है या आपने काम फिनिश किया है। अब आपको ये देखना है कि इन दोनों के बीच में कितने दिन का डिफरेंस है गाइस। डिफरेंस निकालने के लिए डेज का फॉर्मूला आपको पता है गाइस, बट ये नहीं है। इस फॉर्मूले का काम कुछ और है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो डिफरेंस निकल के आएंगे अभी आपको कैलकुलेट हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ओके गाइस, तो सिंपल सा आप यहाँ पे लगाएंगे इक्वल टू करके नेटवर्क डेज, ठीक है, इस तरह NET टैब यूज कर दीजिए आप गाइस। स्टार्ट डेट कह रहे हैं, स्टार्ट डेट गाइस आपकी ये हो गई, कॉमा करेंगे, एंड डेट आपका ये हो गया। आपको एंटर मार देना है गाइस। देखिए आपके पास यहाँ पे 23 दिन आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? 23 दिन। अगर हम डेज का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास 30 दिन आएंगे, क्योंकि 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक 30 दिन होंगे। बट अगर आपने डेली काम किया होगा तो 30 दिन आएंगे ना। तो कंपनी क्या कहती है, मोस्टली कंपनी में, MNC कंपनी में सैटरडे संडे ऑफ होता है, यानी कि छुट्टी होती है, तो सैटरडे संडे काउंट नहीं होंगे। यानी कि जो ये डिफरेंस आया है निकाल के इस डेट और इस डेट के बीच का, ये जो आया है सैटरडे संडे हटा के आया है गाइस। बड़ा सिंपल सा, 31 दिन होते हैं, 4 और 4 8 दिन होते हैं आपके पास सैटरडे और संडे निकाल के जनवरी के महीने में। तो 31 में से अगर आप 8 घटा देंगे तो आपके पास 23 आएगा। ये चीज आपको पता है। अब इसी तरह गाइज यहाँ पे एक ऑप्शन जरूर है, जब आपने यहाँ पे कॉमा करना है, इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है हॉलीडे। अगर आपके पास कोई हॉलीडे की लिस्ट है तो उसको सेलेक्ट कर लीजिए। ध्यान रखना है गाइज, हॉलीडे ऐसे दिन ना हो जो सैटरडे संडे को हो, क्योंकि वो तो पहले से ही काउंट आ गए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 26 जनवरी भी आ रही थी, बट आप देखेंगे 26 जनवरी को क्या दिन था, हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देखिए 26 जनवरी को आपके पास ऑलरेडी संडे, तो काउंट ही नहीं होगा क्योंकि वो पहले से ही काउंट है। तो मैंने कुछ ऐसे लीव्स लिखी हैं जिस दिन आपने छुट्टी करी, जिस दिन सैटरडे संडे नहीं था, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो 2 दिन और कम हो जाएंगे आपके पास। देखेंगे तो आपके पास 21 दिन हो गया गाइज। तो बड़ा क्लियर फंडा है, आपके पास स्टार्ट डेट लिखनी है और एंड डेट लिखनी है, दोनों डेट को सिलेक्ट करना है, एंटर आप मारेंगे, आपके पास डिफरेंस आ जाएगा। और अगर आपके पास कोई हॉलीडे की लिस्ट भी है उसको भी देखेंगे तो वो भी आ जाएगा। सेम इसी तरह से नेटवर्क डेज डॉट INTL भी होता है। ये फॉर्मूला कंडीशंस बेस होता है। इसमें क्या होता है, जरूरी नहीं है हर कोई कंपनी सैटरडे संडे को ही ऑफ करे गाइस। हमारे पास कुछ प्राइवेट कंपनियां ऐसे हैं जो सिर्फ एक दिन को छुट्टी देती है, वो दिन कोई भी हो सकता है, ये पता नहीं है गाइस। तो आप यहाँ पे अगर आपको कंडीशन बेस कोई फॉर्मूला यूज करना है तो नेटवर्क डेज डॉट INTL आपको यूज करना पड़ेगा गाइस। आपको कुछ नहीं करना है, सेम चीज आप लिखेंगे नेटवर्क डेज डॉट INTL, टैब आप कर दीजिए। यहाँ पे स्टार्ट डेट कह रहे हैं, दिस वन, ये हमारी स्टार्ट डेट हो गई, कॉमा करा हमने, एंड डेट यानी बड़ी डेट हमारी ये हो गई, खत्म डेट जब हमने किया, कॉमा करेंगे वीकेंड। आपका वीकेंड क्या है गाइस, तो आप इसमें से कोई एक दिन ले लो। मैंने ये कह दिया कि संडे, मोस्टली कंपनी में सैटरडे संडे को ऑफ होता है, तो हमने संडे कर दिया, यानी कि प्राइवेट कंपनी थी। एंटर आप मार दीजिए। देखिए आपके पास पहले जब यहाँ पे 23 दिन आ रहे थे, यहाँ पे 27 दिन आ रहे हैं, क्योंकि अब जो हमारा काम जो हो रहा है मंडे टू सैटरडे तक हो रहा है गाइस। सिर्फ 4 दिन की छुट्टियां हैं, क्योंकि संडे आ गया गाइस। पहले आपके पास यहाँ पे 23 था, यहाँ पे 27 था, तो फर्क आ गया है। अगर आपके पास और दिन की छुट्टियां भी हैं तो आप गाइस यहाँ पे कॉमा करें और हॉलीडेज में आप ये डेट सेलेक्ट कर लीजिए गाइस। इस तरह से आपके पास दिन आ जाएगा, राइट। तो बड़ा क्लियर फंडा है। अगर आपको कंडीशंस बेस के अकॉर्डिंग लगाना है तो गाइस आप नेटवर्क डेज डॉट INTL यूज कर लिए। अगर आपको सेम चीज लगानी है सैटरडे संडे से रिलेटेड या बिल्कुल जो MNC कंपनियों में होता है, तो आप नेटवर्क डेज आप यूज कर लीजिए। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। इसी तरह से होता है वर्क डेज एंड वर्क डेज डॉट INTL।
ये फॉर्मूले बहुत बेहतरीन है, कहीं ना कहीं इनका ज्यादा यूज किया जाता है एमएनसी कंपनीज में। आप देखेंगे ध्यान से, आपने यहाँ पे कोई भी काम स्टार्ट किया 1 जनवरी 2020 को, जिसकी टाइमलाइन है 15 दिन, यानी कि हमें ये काम 15 दिन में खत्म करना गाइस। अगर 1 जनवरी हम देखेंगे तो 15 दिन बाद तो 16 जनवरी आ जाएगा, पर जरूरी नहीं है। क्या होता है कि कंपनियों में कुछ टर्म एंड कंडीशन होती है, क्या पता कंपनी सैटरडे संडे को काम नहीं कर रही है, उस बेस पे आपको यहाँ पे वर्क डे का फॉर्मूला गाइस मेंशन कर देना है। आपको क्या कर देना है, बड़ा सिंपल सा फंडा है। वर्क डे आप लिखेंगे, टैब आप यहाँ पे कर दीजिए, स्टार्ट डेट ये हो गई आपकी, कॉमा करेंगे, एंड डेट आप सॉरी डेज आपका ये हो गया। अब ये चीज ऐसे आ जाएगी, आपको यूज करना है कंट्रोल शिफ्ट 3, मैंने आपको पहले भी बताया था, याद होगा आपको। तो देखिए जब आप कंट्रोल शिफ्ट 3 प्रेस करेंगे तो आपके पास 22 जनवरी आएगा। यानी कि अगर आप कोई काम स्टार्ट करेंगे 1 जनवरी 2020 को और आप उसको 15 दिन में खत्म करेंगे तो आपको वो कंप्लीट करना है 22 जनवरी 2020 को। क्यों? क्योंकि इस बीच में 15 दिन के अंदर जितने भी सैटरडे संडे वाले दिन होंगे वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, यानी कि वो आगे चले जाएंगे, वो काउंट नहीं होंगे। उस दिन को आपको काम नहीं करना पड़ेगा, इसीलिए ये काम आपको 22 जनवरी को 2020 को खत्म करना होगा। अगर आपको कंडीशंस बेस के अकॉर्डिंग लगाना है तो सेम चीज है, वर्क डे INTL आप मेंशन कर दीजिए गाइस इस तरह से। स्टार्ट डेट ये हो गई आपकी, कॉमा आपने करा, डेज हमारे हैं 15, एंटर आप मार दीजिए और कंट्रोल शिफ्ट 3 या फॉर्मेट पेंटर का आप यूज कर लीजिए, जो ऊपर का फॉर्मेट है आ जाएगा। तो देखिए गाइस यहाँ पे मैंने एक चीज नहीं मेंशन करी, आप यहाँ पे ना कॉमा करेंगे और यहाँ पे आप ले लेंगे, जैसे मैंने कहा संडे ओनली, संडे को हमारी छुट्टी है, हम काम नहीं करेंगे। तो देखिए आपको अब ये 4 दिन पहले खत्म करना है, क्योंकि जो काम हो रहा है हमारा, वो जो काम हो रहा है हमारा अब वो मंडे से सैटरडे हो रहा है गाइस। तो आपकी जो छुट्टियां थी वो पहले कम हो गई हैं। तो बेसिकली क्या है, दोनों में फर्क जरूर है। INTL जितने भी हैं, नेटवर्क डेज INTL हो चाहे वर्क डे INTL हो, ये क्या करेंगे, बेसिकली ये कंडीशंस बेस होते हैं, जो आपको वीक चूज करना पड़ेगा, जिस दिन आपका हॉलीडे है, जिस दिन आपकी छुट्टी है, या जिस दिन आप काम नहीं गए, राइट। तो ये कुछ कंडीशंस हैं। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। बड़ा सिंपल सा फंडा है गाइस, एक बार और देख लीजिए, आप फॉर्मूला थोड़ा देख लीजिए इस तरह से, तो आपको ये चीजें पता चल जाएंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर द सेशंस, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीजें पसंद आई होंगी, और सीखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए।